जज के घर पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली मुलाजिमा बच्ची की वालिदा से जज का राबिता, सुलह और रकम की पेशकश। मुतासिरा बच्ची की वालिदा ने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। बताया कि जज साहब ने राबिता करके कहा, इलाज का सारा खर्चा और अलग से भी रकम देने को तैयार हूँ, लेकिन हम किसी सूरत सुलह नहीं चाहते। जज से कहा है कि आप अदालतों में इंसाफ करते हैं, अपने केस में भी इंसाफ करें। बच्ची पर मुबैना तौर पर जज की अहलिया ने अपने घर में काम काज के दौरान तशद्दुद किया। गुज़िश्ता रोज मामला सामने आया। 14 साल बच्ची के जिस्म पर मुतअद्दिद जख्मों के निशानात थे, सर में कीड़े पड़ चुके थे। जज की अहलिया ने बच्ची के वालिदैन के हवाले की। बच्ची को अस्पताल में दाखिल करवाने पर सारा मामला मंजर आम पर आया। लाहौर के जनरल अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी। 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। बच्ची के सर का ऑपरेशन, दोनों बाजुओं के फ्रैक्चर का ऑपरेशन कल होगा। तनख्वाह 10,000, ड्यूटी 24 घंटे, काम बर्तन धोना, घर की सफाई, फिर पिटाई भी ऐसी कि सुनने और देखने वाला कांप उठे। इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया ने 14 साल रिजवाना को डंडों, चमचों, सुलाखों से मारा, दांत तोड़े, पसली तोड़ी, सर जख्मी कर दिया। कोई इलाज न कराया। जख्मों में कीड़े पड़ गए, फिर भी खुदा का खौफ न आया। बच्ची की मां को फोन करके चोरी का इल्जाम लगाया। वाक़े की तफसील सामने आने पर पुलिस ने रात गए बच्ची के वालिद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया। लाहौर में ज़ेरे इलाज जख्मी बच्ची रिजवाना की हालत में बेहतरी आने लगी। भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू के इस्लाम कबूल करने और निकाह की इत्तलात, मुबैना निकाह नामा सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल शाह ने कहा है कि खातून कानूनी तरीके से पाकिस्तान आई, निकाह किया, ये इन दोनों का निजी मामला है। हम इन दोनों को मुबारकबाद देते हैं। DIG मलाकान डिवीजन नासिर महमूद ने दावा किया है कि भारतीय खातून ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम फातिमा रखा है। दोनों का निकाह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में हुआ। नसरुल्लाह या अंजू की जानिब से अब तक निकाह की तस्दीक नहीं की गई। भारतीय खातून अंजू चंद रोज कबल भारत से पाकिस्तान के इलाके गीरबाला पहुंची थीं। अंजू का शौहर और 2 बच्चे भारत के शहर अलोर में रिहाइश पजीर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI की खवातीन अरकान को खंडरात और बाकियात करार दे दिया। कहा, ये बाकियात रह गई हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा था। स्पीकर कौमी असम्बली ने बाप का लफ्ज हज़फ करार दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर PTI अरकान का पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज। अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता, कब्र पर कतबा लगता कि इसके ज़माने में पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, चेयरमैन PTI ने IMF मुआहिदा तोड़ा, अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। मखलूत हुकूमत ने मिलकर फैसला किया कि सियासत कुर्बान करके रियासत बचाएंगे। हम डट गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम की हालत बदलने के कशकोल तोड़ना होंगे। SIFC की बुनियाद रख दी गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अलावा दिफाई इदारे के सरबराह भी इस मंसूबे में शामिल हैं। बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं और मिलकर बिल जो है आधे पौने दामों में जनाब बिल अदा करते हैं। ये कुल मजमुआ, ये गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर, इधर तवज्जो फरमाएं। डेरा इस्माइल खान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब गौर से ना सुनने पर वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को डांट पड़ गई। खिताब के दौरान जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली की कीमतें बढ़ाने और गर्दिशी कर्जों का जिक्र कर रहे थे तो वफाकी वज़ीर डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी से गुफ्तगू में मसरूफ थे। वज़ीर आज़म के 2 दफ़ा पुकारने के बावजूद जब वफाकी वज़ीर ने ध्यान ना दिया तो वज़ीर आज़म ने मिनिस्टर ऑफ पावर कहकर मुखातिब किया और तवज्जो चाही। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने भी खुर्रम दस्तगीर को हाथ लगाकर तवज्जो दिलाने की कोशिश की। दौरान खिताब शहबाज शरीफ ने गर्दिशी कर्जे बढ़ने का जिम्मेदार साबिक हुकूमत के साथ अपनी हुकूमत को भी करार दिया। सर्कुलर डेट है जिसको कहते हैं गर्दिशी कर्जा बिजली का खाली, ये 2300 अरब रुपए। इसमें गरीब आदमी तो कोई कसूर नहीं है, ये फक्त कसूर है तमाम उन हुकूमतों का, बशमूल इन 16 माह में मेरी हुकूमत का और अशराफिया का। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एजेंडा न देने पर हुकूमती अरकान ही बरस पड़े। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा
कानून या बिल की तरमीम का मुसविदा अरकान के साथ शेयर नहीं किया गया। अगर हुकूमत मुश्तरका इजलास को भी रबर स्टैंप बनाना चाहती है तो आपकी मर्जी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि मुश्तरका इजलास का एजेंडा क्या है। इस तरह पार्लियामान नहीं चलेगा। रोज पार्लियामान का जनाजा निकाला जा रहा है। तोशाखाना केस के गवाह का किरदार वैसा ही है जैसा पैनामा केस में JIT के सरबराह वाजिद ज़िया का किरदार था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वकील की दलील, चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी कमरे अदालत में मौजूद थे। तोशाखाना केस सुनने वाले जज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एतराज़ात में जज की फेसबुक पोस्ट, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड और गवाह के दस्तखतों से मुतालिक एतराज़ात। जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने पोस्ट नहीं देखी, लेकिन अगर ये सच हैं या झूठ, दोनों सूरतों में इसके अपने असरात हैं। उन्होंने टीवी पर सुना है, लेकिन अभी उनके पास शिकायत आई नहीं, आएगी तो देखेंगे। सरकारी वफ्द में शामिल हर फर्द वसूल करदा तोहफा तोशाखाना में जमा करवाएगा। कवायद की खिलाफ वर्जी मुआवनत करने वाले को तोहफे की मार्केट वैल्यू के 5 गुना का जुर्माना होगा। तोशाखाना मैनेजमेंट और रेगुलेशन बिल सेनेट में पेश। बिल का इतलाक सदर, वज़ीर आज़म, अफवाज और अदलिया के अरकान पर भी होगा। सरकारी वफ्द में शामिल निजी अफराद भी हासिल करदा तोहफा तोशाखाना में जमा करवाने के पाबंद होंगे। दरियाए सिंध में सैलाब से सरगोधा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में नुकसान का खतरा। PDMA ने 5 अजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के दीगर दरियाओं की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी। बहावल नगर के मुकाम पर दरियाए सतलुज में सैलाब का पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। दरियाए रावी में कमालिया के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। दरियाए चनाब के सैलाब से झंग के दर्जनों देहात और ज़रई आराजी ताहाल ज़ेर-ए-आब। गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। शिलास में शाहराह कराकोरम बंद होने से गाड़ियों में फंसे मुसाफिर और सयाह परेशान। बलूचिस्तान के नसीराबाद डिवीजन में मूसलाधार बारिश, बोलान में आरजी पुल बह जाने के सबब रास्ता ताहाल बंद। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, शाराए फैसल, मलीर, नाथा खान, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में बारिश का सिलसिला जारी। औरंगी टाउन, कोरंगी, सोहराब गोट, शाराए फैसल, स्टार गेट और एयरपोर्ट के अतराफ में भी तेज़ बारिश। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाइस नाले ओवरफ्लो हो गए। यूपी मोड़, ड्रिक रोड, जौहर मोड़, नेपा फ्लाईओवर पर पानी जमा। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में गिरफ्तार करके पेश किए जाने के हुक्म के बाद जाती हैसियत में पेश हो गए। चेयरमैन PTI के वकील की समाअत सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वकील चेयरमैन PTI शुएब शाहीन ने कहा, हम हाजिर हो गए हैं, हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, उनके पास पूरा रिकॉर्ड नहीं, पहले दूसरे वकील थे, अब वो वकील हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, दस्तावेज के लिए हिदायत दे देते हैं, आइंदा आप लॉबिंग से रब्ता करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर मामले पर FIA नोटिस के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने वकील के दलाइल के बाद केस काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज किया। दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि बड़ी बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भी तो रिकॉर्डिंग सामने आई थी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि क्या काबीना FIA को हिदायत दे सकती है। काबीना की डायरेक्शन पर FIA ने इंक्वायरी शुरू की। पार्लिमानी कमेटी बुला ले, वहाँ इस मामले को डिस्कस कर लें। सिर्फ ये वज़ीर आज़म नहीं बल्कि किसी भी वज़ीर आज़म का फ़ोन टैप होना जुर्म है।
तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कल तलब कर लिया। आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन के गवाह वकास मलिक पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने जिरह मुकम्मल कर ली। जिरह में इलेक्शन कमीशन के वकील की मुदाखलत पर ख्वाजा हारिस आज भी जज से उलझ पड़े। कहा, जज साहब अमजद परवेज जैसे कर रहे हैं ऐसे जिरह नहीं होती, अमजद परवेज को चुप कराएं, ये तो 2 हफ्ते तक लुकमे देते रहेंगे। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस से कहा कि 2 हफ्ते तक तो मामला नहीं जाएगा, जिरह आज मुकम्मल होगी। कहा, आपने फिर तल्ख जुमले कहना शुरू कर दिए। ख्वाजा हारिस बोले, आपको नाराज नहीं होना चाहिए, जज और वकील तो बेहतरीन दोस्त होते हैं, दिल में बात न रखें। तोशाखाना केस में जो फैसला हुआ कबूल करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया। मुद्दई मुकदमे ने अपना बयान तब्दील कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने अदालतों के दरवाजे तोड़े, न जजेस को काम से रोका, हम एक आम आदमी की हैसियत से पेश हुए, कानून का सामना किया, हमने सरों पर बाल्टियां नहीं रखी, न इस तरह के ड्रामे किए। अमरीका दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान से पार्टनरशिप जारी रखेगा। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को यकीन दहानी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों के बायस बहुत नुकसान उठाया है। अमरीका पाकिस्तान से शराकत दारी को मजीद फरोग देगा। अमरीका महकमा खारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम मरकजी हैसियत रखता है। अमरीका पाकिस्तान में मुआशी बहाली और खुशहाली के फरोग के लिए इस्लाहात की हौसला अफजाई करता है। शकरगढ़ में भारत ने 5 रोज की बंदिश के बाद करतारपुर राहदारी खोल दी। भारत से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। भारतीय यात्रियों का राहदारी खुलने पर खुशी का इजहार। यात्रियों ने करतारपुर राहदारी खुलवाने में हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और शुक्रिया अदा किया। भारत ने सैलाबी सूरत हाल के बायस गुज़िश्ता 5 रोज से राहदारी बंद कर रखी थी। चीन में शेड्यूल्ड एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान। साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ टीम का हिस्सा नहीं बनी। क़वानीन के मुताबिक बिस्मा मारूफ गेम्स विलेज में अपनी बच्ची को साथ नहीं रख पाएंगी। 2 साला बच्ची को अकेला भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए एशियन गेम्स के स्क्वाड से खुद को ड्रॉप कर लिया। एशियन गेम्स में वुमेन्स क्रिकेट इवेंट 19 से 26 सितंबर तक मुनक़िद होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो में जारी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश के सबब मंसूख कर दिया गया। आज बारिश की वजह से 10 ओवर्स का ही खेल हो सका। जब खेल रोका गया तो पाकिस्तान ने श्रीलंका की पहली इनिंग्स के स्कोर 166 रन के जवाब में 2 विकेट्स के नुकसान पर 178 रन बनाए थे। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं। कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन बारिश ने तो खेलने नहीं दिया, मगर हसन अली ने इस मौके को ज़ाया नहीं किया। वो मैदान में बिछे कवर्स पर स्लाइड्स लगाते रहे, एंजॉय करते रहे। हसन अली अपने चुलबुले अंदाज से माजी में भी फैंस की तवज्जो का मरकज रहे हैं। इंडिया बैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा होकर 288 रुपये 52 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा होकर 293 रुपये 50 पैसे का हो गया। जिला खैबर की तहसील जमरोद में खुदकुश धमाका। एडिशनल SHO अदनान अफरीदी शहीद हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक एक मशकूक शख्स ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की। तलाशी के दौरान खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमलावर का साथी फरार। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को सारा फंड एक साथ नहीं मिलेगा। हुकूमत ने फंड्स जारी करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर 42 अरब 42 करोड़ रुपए जारी होंगे। पहले मरहले में 10 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा आमिर हैदर खान होती ने कहा है कि इंतखाबात में सिर्फ मर्दमशुमारी रुकावट बन सकती है। इलेक्शन में ताख़ीर इलेक्शन को मुतनाज़ बनाएगी। सवाल उठाया कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, ऐसे हालात में इंतखाबात कैसे होंगे? अगर इंतखाबात हुए भी तो क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? अगला वज़ीर आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होगा।
तो उसके लिए मैं आपसे ये डिस्कस भी कर सकता हूँ। सिंध मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम पूरा स्वीप करेंगे। सिंध में क्लीन स्वीप करेंगे। पंजाब में पोजीशन बेहतर है, विफाक में भी अच्छी पोजीशन है। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के दावे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो ये नहीं कह रहे कि पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत मिलेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आएगी। बलोचिस्तान और केपी में बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के नताइज सबके सामने हैं। GDA का सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए MKM की हिमायत का ऐलान। कराची में MKM के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा कि MKM को अपोजिशन लीडर के लिए वोट देंगे। ऐसी निगरान हुकूमत चाहते हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके। मुस्तफ़ा कमाल ने अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत करने पर पीर पगारा का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन लीडर सिंध के लिए MKM के उम्मीदवार राना अंसार हैं। कराची के हाल पर रहम किया जाए। 15 साल की कारकर्दगी नालों से उबल कर बाहर आ रही है। इस वक्त सूबे का जो हाल है, इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के सिंध हुकूमत पर वार। कराची में बारिशों के बाद मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो जाते हैं। तेज़ बारिश हो गई तो शहर की क्या सूरत हाल होगी, तस्वुर से बाहर है। शादमान नाले में दौरान बारिश फैमिली गिर गई थी। माजी में एडमिनिस्ट्रेटर भी मुर्तज़ा वहाब थे, आज भी वही मेयर हैं। कब्जा मेयर की जल्द ही छुट्टी हो जाएगी। लोग सियासत खेल रहे हैं और हम सैलाब मुतासिरीन से किए गए अपने वादे पूरे करने में मसरूफ हैं। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन सैलाब मुतासिरीन की झोपड़ियाँ सैलाब में तबाह हुई उन्हें पक्के मकानात और ज़मीन की मिल्कियत दे रहे हैं। हुकूमत सिंध कराची समेत हर ज़िले में मुतहर्रिक है। रोटी कपड़ा और मकान का जो ख्वाब भुट्टो साहब और बीबी ने देखा वो बिलावल ने पूरा कर दिया है। पाकिस्तान इंटरनेट पाबंदियों के निफाज के हवाले से दुनिया का तीसरा बदतरीन मुल्क करार। रवां साल इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा पाबंदियां लगाने वाले ममालिक में पाकिस्तान, ईरान और भारत के बाद तीसरे नंबर पर आ गया। निजी कंपनी की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में 42 नई पाबंदियों में से 3 का जिम्मेदार है। ये पाबंदियां 9 मई को साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के बाद नाफिज की गईं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि 9 मई के बाद पाकिस्तान में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तक रसाई पर पाबंदी आयद की गई। कई दिनों तक मुल्क भर में शहरियों को सेलुलर नेटवर्क में रुकावटों का भी सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में एशिया को इंटरनेट पाबंदियों का मरकज़ भी करार दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अदम दस्तियाब दवाओं को तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन की हिदायत जारी कर दी। ड्रेप की जानिब से 200 दवाओं की कीमतों में इजाफे की समरी भी हुकूमत को भिजवा दी गई। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त कई ज़रूरी और जान बचाने वाली दवाएं दस्तियाब नहीं। असली दवाओं की अदम मौजूदगी के बायस जाली और स्मगल्ड दवाएं सप्लाई की जा रही हैं। दिमागी और आसाबी निज़ाम के इलाज की कई ज़रूरी दवाएं भी मार्केट में दस्तियाब नहीं। बाजौड़ हेडक्वार्टर खार अस्पताल के लेबर रूम के बाहर से नौमौलूद अगवा। पुलिस के मुताबिक अगवाकार खातून ने वालिदा को धोखा देकर बच्चा लिया और फरार हो गई। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमा की तलाश जारी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर से नौमौलूद बच्ची के अगवा में 3 नर्सें मुलव्विस निकली। MS डॉक्टर फारूक के मुताबिक नौमौलूद के अगवा के बाद इंक्वायरी में मालूम हुआ कि 17 ग्रेड की 3 नर्सें अगवा में मुलव्विस हैं। एक नर्स ने MS को बताया कि वो बच्ची अपने बे औलाद भाई को देना चाहती थी। इंक्वायरी कमेटी की जानिब से तीनों नर्सों को कसूरवार करार दे दिया गया। कार्रवाई की सिफारिश। लाहौर के इलाके शेरा कोट में सौतेले बाप ने 4 साल के बच्चे को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम बच्चे की लाश पाकपतन ले गया था। लाश बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का 20 रोज कबल ही मकतूल बच्चे की वालिदा से निकाह हुआ था।
बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुबैना मनशियात के इस्तेमाल का स्कैंडल। 3 रुकनी कमेटी मामले की तहकीकात का आगाज करेगी। वाइस चांसलर का कहना है कि तमाम तहकीकात में ताआवुन कर रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी मुबैना मनशियात से मुताल्लिक़ अब तक 5 इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील दी जा चुकी। यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को 5 रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया था। उलमाए कराम के वफ्द का लाहौर जिना हाउस का दौरा। जलाओ घेराव पर शदीद दुख का इजहार। कहा 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर के 781वें उर्स की तकरीबात मज़ार का बहिश्ती दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। उर्स 10 मुहर्रम तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में दौरान हज पीटीआई का झंडा लहराने पर 3 पाकिस्तानियों को 7 साल कैद की सजा हुई। जियो फैक्ट चेक की तहकीक में ये दावा गलत साबित हो गया। जियो फैक्ट चेक को पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के 2 सीनियर अफसरान ने तस्दीक की कि रवा बरस सऊदी अरब में किसी भी पाकिस्तानी को दौरान हज हिरासत में नहीं लिया गया। वजारत के तर्जुमान ने भी सोशल मीडिया पर फैली खबरों को जारी कहा। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की निशानदही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी भी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर आप अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। अफगानिस्तान में तालिबान हुक्काम के नए हुक्म के तहत हज़ारों ब्यूटी पार्लर्स आज मुस्तकिल बंद कर दिए गए। अफगान वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का कहना है कि मुल्क भर में तकरीबन 12,000 ब्यूटी पार्लर्स की बंदिश से 60,000 अफगान ख़वातीन अपनी आमदन से महरूम हो जाएंगी। काबुल में गुज़िश्ता हफ्ते ब्यूटी पार्लर की बंदिश के खिलाफ ख़वातीन ने मुज़ाहिरा भी किया था, जिन पर तालिबान हुक्काम की जानिब से वाटर कैनन के इस्तेमाल और हवाई फायरिंग की गई थी। देखा, हेलमेट आपको बचा सकता है। पंजाब पुलिस ने पाक श्रीलंका टेस्ट में नसीम शाह के बाउंसर की वीडियो अपने ऑफिशियल पेज पर शेयर कर दी। कोलंबो टेस्ट के पहले दिन नसीम शाह का बाउंसर श्रीलंकन बैट्समैन के सर पर जा लगा, लेकिन हेलमेट की वजह से सीथा फर्नांडो की बचत हो गई। पंजाब पुलिस ने ये शॉट मोटरसाइकिल सवारों के लिए बतौर पैगाम इस्तेमाल किया। साथ लिखा, हेलमेट पहने जान बचाएं।